नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सनातन धर्म की महान गाथाओं में से एक है महाभारत, जिसमें अनगिनत पात्रों की कहानियां छिपी हैं। उन्हीं में से एक है मगध नरेश जरासंध की कथा। यह कहानी केवल एक राजा के वध की नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की गहराई से जुड़ी है। जरासंध की शक्ति, उसकी अहंता और अंत में उसका पतन, यह सब उस युग का प्रतीक है जहां धर्म की स्थापना के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। इस कथा में हम जानेंगे कौन थे जरासंध, उनका जन्म कैसे हुआ, वे इतने शक्तिशाली कैसे बने, कृष्ण, भीम और अर्जुन ने किस प्रकार उनका वध किया, और अंत में इस पूरी कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जरासंध मगध के महान और शक्तिशाली राजा थे। उनका राज्य आधुनिक बिहार के क्षेत्र में फैला हुआ था और वह पाटलिपुत्र, आज का पटना, की राजधानी से शासन करते थे। वह अत्यंत बलशाली, युद्ध कौशल में निपुण और अत्यंत महत्वाकांक्षी थे। उनका उद्देश्य संपूर्ण भारतवर्ष पर शासन करना था। जरासंध का विवाह काशी नरेश की 2 कन्याओं से हुआ था, जिससे उनके संबंध अनेक शक्तिशाली राजाओं से बने। उन्होंने अपने प्रभाव से कई छोटे बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। जरासंध का जन्म भी एक रहस्यपूर्ण कथा से जुड़ा है। मगध नरेश बृहद्रथ की कोई संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने एक ऋषि से संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। ऋषि ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि इसे अपनी रानी को खिला दें। राजा की 2 रानियां थीं, इसलिए उन्होंने फल के 2 टुकड़े कर दोनों को दे दिए। समय आने पर दोनों रानियों ने आधे आधे शरीर वाले 2 बच्चों को जन्म दिया। वे अधूरे शरीर के थे, जिनमें कोई जीवन नहीं था। बृहद्रथ ने दुखी होकर उन दोनों अधूरे अंगों को जंगल में फेंकवा दिया। उसी जंगल में जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी, जो मांसाहारी थी। जब वह वहां आई और उसने दोनों टुकड़े देखे, तो उसने उन्हें आपस में जोड़ दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, बच्चे में प्राण आ गए और वह रोने लगा। यह देखकर जरा राक्षसी घबरा गई और बच्चे को राजा को लौटा आई। राजा बृहद्रथ ने उस बालक का नाम जरासंध रखा, क्योंकि वह जरा के जोड़ने से जीवित हुआ था। जैसे जैसे जरासंध बड़ा हुआ, उसकी शक्ति भी बढ़ती गई। उसने युद्ध में कई राजाओं को पराजित किया और उन्हें बंदी बनाकर अपने बंदीगृह में रखा। जरासंध ने कंस को अपनी दोनों बेटियां ब्याही थीं, इसलिए वह श्री कृष्ण का शत्रु बन गया था, क्योंकि कृष्ण ने कंस का वध किया था। कृष्ण ने जब मथुरा में राज्य की स्थापना की, तब जरासंध ने 17 बार उस पर आक्रमण किया। हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने उसे पराजित किया, लेकिन मारा नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि यह कार्य भीमसेन द्वारा ही संभव होगा। अंततः कृष्ण ने मथुरा छोड़ द्वारका की स्थापना की, जिससे जरासंध का आक्रमण रुक सका। जरासंध ने एक भयंकर यज्ञ करने का निश्चय किया, जिसमें वह 100 राजाओं की बलि देने वाला था। वह 86 राजाओं को पहले ही बंदी बना चुका था। यह धर्म के विरुद्ध था और कृष्ण को इसे रोकना ही था। श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे तीनों ब्राह्मण का वेश धारण कर मगध पहुंचे। उन्होंने जरासंध से भिक्षा स्वरूप एक द्वंद्व युद्ध मांगा। जरासंध ने उनकी पहचान को नहीं पहचाना और द्वंद्व युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने पूछा कि इन तीनों में कौन योद्धा है। कृष्ण ने संकेत किया कि भीमसेन उनके योद्धा हैं। भीम और जरासंध का युद्ध आरंभ हुआ। यह युद्ध लगातार 13 दिन तक चलता रहा। दोनों शक्तिशाली योद्धा थे, कोई एक दूसरे पर हावी नहीं हो पा रहा था। 14वें दिन कृष्ण ने भीमसेन को संकेत दिया। उन्होंने जमीन पर से एक तिनका उठाकर उसे 2 टुकड़ों में फाड़कर विपरीत दिशा में फेंका। यह संकेत था कि जरासंध को मारा नहीं जा सकता जब तक उसके शरीर को 2 भागों में विभाजित कर विपरीत दिशा में फेंका न जाए।
भीम ने तुरंत जरासंध को पकड़कर ऊपर उठाया, उसके शरीर को 2 भागों में चीर दिया और भागों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इस प्रकार जरासंध का अंत हुआ। बंदी बनाए गए 86 राजाओं को मुक्त किया गया। उन्होंने कृष्ण, अर्जुन और भीम की स्तुति की और उन्हें धन्यवाद दिया। इन राजाओं ने बाद में पांडवों की राजसूय यज्ञ में भाग लिया। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, अंततः उसका विनाश सुनिश्चित है। अधर्म की विजय कभी नहीं होती। जरासंध शक्तिशाली था, लेकिन अधर्म का समर्थक था, इसलिए मारा गया। धर्म की स्थापना के लिए बुद्धि, वीरता और योजना तीनों आवश्यक हैं। कृष्ण की योजना, अर्जुन की उपस्थिति और भीम की शक्ति ने मिलकर धर्म की रक्षा की। यह कथा यह भी बताती है कि कभी-कभी शत्रु को युद्ध में पराजित करने के लिए रणनीति और संकेत आवश्यक होते हैं। जरासंध की यह कथा महाभारत के उन महान प्रसंगों में से एक है, जहां एक अधर्मी और अत्याचारी राजा का अंत होता है और धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन की यह यात्रा केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना का एक महत्वपूर्ण चरण थी। इस कथा से हम सभी को यह प्रेरणा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में अधर्म के सामने झुकना नहीं चाहिए और उचित समय पर उचित रणनीति द्वारा ही न्याय की स्थापना संभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही कमेंट करें कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।